एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम। विवाहित जोड़ों में यदि दोनों जॉब करते हों तो कई बार पत्नी की जॉब को सीरियसली नहीं लिया जाता। उसकी मीटिंग्स, उसके टूर्स, उसकी कॉन्फ्रेंसेस से अधिक पति की जॉब इम्पॉर्टेंट होती है। सारे एडजस्टमेंट्स वाइफ को ही करने होते हैं, सारी सेक्रीफाइसेज उसी से एक्सपेक्टेड होती हैं। कृपया कुछ कहें। समाज में कई सारी जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो खिंचती हुई चली आ रही होती हैं, उनको जाते जाते वक्त लगता है। स्त्री पुरुष के बीच जो भेद था वो पढ़े लिखे समाज में भी, पढ़े लिखे लोगों के बीच भी इसी तरह से खिंचता हुआ चला आ रहा है। हालांकि बहुत सारे जगहों पर ये सब स्थितियां बदल रही हैं और एक समानता का दर्जा मिल रहा है। स्त्री पुरुष की भिन्नता को अगर देखा जाए तो उनकी बस भिन्नता है, लेकिन किसी के दर्जे को कम करके आंकना वही नाइंसाफ़ी थी और वही सामाजिक विकास के लिए एक अवरोध भी था। समाज स्वस्थ ढंग से विकसित हो सके तो ये आवश्यक है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से विकसित हों और समान अधिकार मिलें। अब जब हमने स्त्रियों को भी हर जगह जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज़ दे दी हैं और जो मिलनी ही चाहिए थी देर से मिली हैं, लेकिन अब वो हर जगह जा रही हैं, तो वातावरण घरों का ये नहीं होना चाहिए कि स्त्रियों का काम खाना बनाना है और भी काम करने हैं। ये एक ऐसी परंपरा चली आ रही है जो पहले से पीछे परिवारों में थी। अगर दोनों जॉब कर रहे हैं और कई बार स्त्रियां अपने पति से ज़्यादा बेहतर जॉब भी कर रही होती हैं, तब भी उनको घर में आकर बच्चों को देखना, किचन देखना, ये सब करना पड़ता है, क्योंकि लगता है ये शायद उनकी ड्यूटी है। और आज के वक्त में हम देखें इसमें कहाँ अंतर है। सब चीज़ें एक काम करने के तरीके हैं। पुरुष भी सारे काम कर सकते हैं, स्त्रियां भी सारे काम कर सकती हैं। तो किचन हो या बच्चों की देखभाल हो, सब कर सकते हैं। सबको मिलजुल के करनी ही चाहिए। अगर समाज में हमें व्यापक बदलाव चाहिए तो स्त्री पुरुष संबंधों में भी व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। प्रसन्नता का विषय यह है कि ये घट रहा है, लेकिन पीछे पीछे बहुत सारी जगहों पे जैसा प्रश्न पूछा है वो स्थितियां भी बनी हुई हैं। जैसे जैसे मुझे लगता है समझ विकसित होगी वैसे वैसे बदलाव आएगा और स्त्रियों का माइंड सेट भी बदलने की ज़रूरत है। उनको अपने जैसा होना है। अभी क्या है, दुर्घटना ये हो गई है कि स्त्रियां या तो वो पुरुषों के प्रतिद्वंदिता में, जो कि इतने दिनों से दमन के कारण उनके अंदर पैदा हुए थे, पुरुषों के जैसा होना चाहती हैं, या पुरुष जैसा उनको देखना चाहते हैं वैसा होना चाहती हैं। दोनों स्थितियों में उनका ही नुकसान है। उनको अपने जैसा होना है। जो उनका अनूठापन, उनकी यूनिकनेस, उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति, उनकी प्रवृत्ति उनसे करवाए, उनको वैसा होना है। और दोनों जेंडर, स्त्री पुरुष, इनको उस भिन्नता और अनूठेपन के साथ रहने देते हुए भी एक समान धरातल पर हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में वो समानता तो है ही। जो भिन्नता है वो आंतरिक तल पर है, तो वो आंतरिक तल सबका विकसित हो वो आवश्यक है। बाहरी तल विकसित हो तो वहाँ पर दोनों की समानताएं मिल जाएं। आंतरिक तल विकसित हो तो वहाँ पर दोनों का जो अनूठापन और भिन्नता है वो विकसित हो। इस ढंग से चलना पड़ेगा। और बजाय कोई इन बातों की शिकायत करे, मुझे लगता है जिसको समझ में आए वो अपने यहाँ, अपने परिवार में उस परंपरा को लागू करे। कई बार लोगों को लगता है कि समाज में ऐसा कैसे होगा। अब समाज तो सब व्यक्तियों से मिलकर ही बनता है। एक एक परिवार बदल जाए, समाज बदल जाएगा। तो ये जो वातावरण लिखा है स्त्रियों की जॉब को सीरियसली न लेने का, तो जहाँ कहीं ये बात समझी जा सके उस परिवार में उसको लिया जाए। सीरियसली और नॉन सीरियसली का विषय नहीं है। सवाल है कि चीज़ को महत्व देना और एक ही जैसे काम को एक ही जैसा महत्व देना। तो हर परिवार में इस समझ को लाया जाए। जो समझ रहा है वो ले आए, जो नहीं समझ रहे हैं वो धीरे धीरे देखेंगे और वो भी ले आएंगे। बदलाव एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रातों रात नहीं आता है।
धीरे धीरे लोग बात समझते जाते हैं, धीरे धीरे बदलते जाते हैं और एक दिन समाज में व्यापक तल पर बदलाव आता है। तो जहाँ हैं वहीं से शुरू करें, चलें।